तो हेलो प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो इसी के मतलब आप ही का विषय लेकर के हम आज उपस्थित हुए हैं। और प्यारे बच्चों, बता दें कि सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो है 18 फरवरी को, जो कि हिंदी का विषय है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर बहुविकल्पी के बाद अगर पहला प्रश्न आता है तो वो हमारा आता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या से। ठीक है, तो आप देखिए, हमेशा किसी भी विषय की बात बता दें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे फिर वो अंग्रेजी हो, आप किसी भी विषय को रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात हमारे समझ में आ गई। रटने का मतलब कि आप क्या करते हैं, एक बात को 4 बार, 5 बार, 20 बार ऐसे रटते हैं और वो चीज आपको कुछ देर के लिए याद हो जाती है, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए नहीं मायने रखती, वो कभी ना कभी भूल जाती है। तो आप मेरा विश्वास मानिए, आपको करना क्या है, सिर्फ उस पाठ को अच्छे से आप पढ़िए। ठीक, पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए, हम जिस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं वो आजीवन हमें क्या रहता है, याद रहता है, कुछ चीजें हमें भूलते नहीं है। तो आप क्या करिए, अब जैसे आप हिंदी का विषय उठाइए, हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे तो जितने भी हमारे 20 क्वेश्चन के एमसीक्यू रहेंगे उनके जस्ट बाद एक पैसेज देगा, अर्थात पद्यांश या गद्यांश दोनों देते हैं। तो उनमें से आपको क्या करना रहता है कि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी रहती है। ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, मेरा एक छोटा सा ट्रिक है, आपको देखिए, ध्यान दीजिए कि पहले क्या करिए, आप एक छोटा सा, अभी भी समय है, जब भी जितने पास आपके पास समय है उतना ही लिए, या फिर अगर नहीं भी है तो भी आगे काम करिए, एक छोटा सा पेपर बनाइए और उस पेपर पे मैंने इस तरह बना रखा है पाठ का नाम और लेखक का नाम, उस पे आप अंकित कर दिया, यानी लिख दीजिए। लिखने के बाद जो भी आपका बेडरूम है जहां पे आप पर्याप्त टाइम व्यतीत करते हैं, आप वहां पे क्या करिए, चस्पा दीजिए। उसके बाद से आपको एक फायदा क्या होगा कि आपको जो चीजें बार बार देखेंगे, अब जैसे आप मान लो कोई चीज बार बार देखते हो देखते हो देखते हो देखते देखते क्या होता है, आपको दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस तरह का, जैसे आप हम बात करते हैं, पहला जो पाठ है हमारा मित्रता, इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जैसे मन में एक बात मित्रता की, तो आप बेहद कह सकते हैं, बेशक कह सकते हैं कि वो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद से अगर हमारे पास क्या है, अगर ममता है तो उस ममता के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर क्या लिखूं, मतलब लिखने पढ़ने की बात आती है तो कौन है, हमारे लाल बख्शी जी हैं। फिर अगला हम जो हमारा है भारतीय संस्कृति, आप तो जानते हैं कि भाई भारतीय संस्कृति वही लिख सकता है जो भारत का क्या होगा, बहुत ही चहेता होगा। अर्थात कौन थे हमारे भारत में सबसे ज्यादा चहेते, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो इन्होंने इसी को लिखा था, भारतीय संस्कृति। उसके बाद बात करें अजंता, तो अजंता के जो हमारे लेखक हैं वो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। उसके बाद से हमारे पास आता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ के जो लेखक है वो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद से जो हमारा चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पे आंधवी, इसके जो लेखक है वो है हमारे जयशंकर प्रसाद, सॉरी जयप्रकाश भारती जी। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको ये चीजें अगर याद हो जाती हैं तो दो चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से उस पाठ का संदर्भ लिखेंगे, साथ ही साथ अगर इनके जीवन परिचय से संबंधित अगर आता है कि आप इन नवला कवि का या फिर लेखक का जीवन परिचय लिखे तो आपको कुछ आइडिया रहेगा। तो पहले तो आप इनका नाम लिख देंगे, साथ ही साथ इनका आप डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म तिथि और मृत्यु दोनों चीजें आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, अंकित कर दीजिए। मैंने चूंकि अंकित नहीं किया, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आपको हिंदी में डिटेल से प्रश्न बनाऊंगा, तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो आप उम्मीद करिए कि ये सारी चीजें आप मेंशन कर लेंगे। और देखिए बात, ये दो चीजें हो रहा है, अगर आपने वो आपने नोट कर लिया, कॉपी में रखा है घर पे, चलो ठीक है, रास्ते में कहीं जा रहे हो, अब क्या करिए, आप हाथ पे पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या कर रही है, अंकित कर लीजिए। आप उसको बार बार हाथ देखेंगे, जब तक वो हाथ से वो आपका लेखनी मिटेगी तब तक आपके दिमाग में छपी रही होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस चीज को, इससे भी आप अच्छी तरीके से क्या तैयार कर सकते हैं। फिर एक बार और आते हैं जो हमारे मत मित्रता है। अब देखिए, आप इस चीज को संदर्भ लिखेंगे कैसे, ये देखिए, ज्यादातर पद्यांशों में या गद्यांशों हमने लिखा है, देखा है कि जितने भी पाठ के नाम हैं उनके वर्णन अक्सर उस गद्य में लिखा होता है। जैसे अगर हम बात करें, पहला चैप्टर हमारे पास है मित्रता। आप समझ लीजिए कि जब भी मित्र या शत्रु, संगत या कुसंगत, इन सब चीजों का वर्णन करें उस गद्य में, तो समझ जाइए हमारा वैसा किस पाठ से लिया गया है, अर्थात मित्रता नामक पाठ से ली गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ममता, आप तो जानते हैं भाई, ममता भाई माँ से ही प्राप्त होती है हमें।
ऐसा नहीं कि माँ से ही प्राप्त होती, ममता ममता नामक पाठ से लिया गया है और ये जयशंकर प्रसाद जी ने इसको बखूबी लिखा है। ठीक है, अब क्या लिखूं, या अर्थात कलम की बात चले कि मैं जो किसी भी चिंतन करते हैं, कोई भी विषय पे कोई बात चल रही हो, लिखने की बात होती हो, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो हमारा किस पाठ से लिया गया है, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। अगर भारतीय संस्कृति से संबंधित कोई सेंटेंस उस वाक्य में लिखा गया हो तो आप यूं समझिए भारतीय संस्कृति, जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। उसके बाद से अजंता, अजंता की बात करें तो ये हमारे डॉक्टर शरद उपाध्याय जी लिखे हैं। ईर्ष्या की बात करें तो ये इसके जो हमारे लेखक है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद से हमारा चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पे आदमी, तो इसके जो लेखक हैं वो जयप्रकाश भारती जी हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमें उम्मीद आई होगी कि ये आपका वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर हम उपस्थित होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए धन्यवाद।